लेकिन अमेरिका जैसे देश से क्या ईरान लोहा ले पाएगा? युद्ध में अकेले ईरान सुपर पावर के लिए आसान शिकार तो नहीं। ईरान के पास ना अमेरिका जैसे जंगी जेट हैं, ना ही सुपर पावर जैसे बम वर्षक हैं, ना ईरान के पास आधिकारिक तौर पर सबसे विनाशकारी परमाणु हथियार हैं। तो फिर किस बात पर ईरान इतना अकड़ दिखा रहा है? ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन का भंडार है जिनसे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिनसे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट है जो ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। ईरान को अपनी ताकत पता है और उसने अमेरिका को भी बताया है कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा। ईरान अमेरिका को बार बार बता रहा है कि युद्ध का नतीजा हथियारों से नहीं इरादों से तय होता है। وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید. बात अगर ईरान की इज्जत पर आई और ट्रंप का दिन खराब निकला तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कैरियर किलर मिशन शुरू कर देंगे। ईरान के हमले में अगर अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर डूबा तो 6000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ईरान के ड्रोन या उसकी फास्ट बोट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले में कामयाब रही तो 12000 नौसैनिकों पर मौत मंडराने लगेगी। क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में 12000 सैनिकों की जान की बाजी लगाएंगे ट्रंप? जान माल का नुकसान का खतरा दोनों देशों को बराबर का है, लेकिन एक बात में अली खामनेई ट्रंप पर भारी पड़ते हैं, वो है ईरान में उनकी पकड़, ईरान में उनकी लोकप्रियता, ईरान में उनका ओहदा। ईरान में अली खामनेई सर्वशक्तिमान है। दिखने में जितने साधारण उतनी ही परतों में छिपा है खामनेई का रुतबा। उनकी शख्सियत सफेद दाढ़ी, सिर पर काली टोपी, आंखों पर पतले मेटल फुल रिम फ्रेम के चश्मे से नहीं आंकी जा सकती। खामनेई के दाहिने हाथ को लकवा मार गया है, उन्हें दाहिने कान से सुनाई तक नहीं देता है। वो अब बिना किसी सहारे के चल भी नहीं पाते। मगर 87 साल की अली खामनेई जब बोलते हैं तो दुश्मन के लिए जहर उगलते हैं। अमेरिका और इजराइल उनकी नजर में क्या है वो भी जान लीजिए। ट्रंप के अमेरिका को खामनेई बड़ा शैतान और नेतन्याहू के इजराइल को छोटा शैतान कहते हैं। इजराइल को खामनेई कैंसर का ट्यूमर बताते हैं जिसे धरती से मिटाने की धमकी वो कई बार सरेआम दे चुके हैं। शिया उलमा के लिबास में दिखने वाले अली खामनेई की असल शख्सियत क्या है? उनके तेज दिमाग और बेबाक जबान से दुश्मन क्यों खौफ खाते हैं? अली खामनेई के लिबास में क्या कोई तिलिस्म है? क्यों ईरान में उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है? खामनेई के सिर पर सजने वाली काली टोपी को अमामा कहा जाता है। काले रंग का ये अमामा सैयद उलमा की पहचान है क्योंकि इसे पैगंबर के वंशजों की निशानी माना जाता है। खामनेई काले लिबास के ऊपर जिस चोगे को पहनते हैं उसे अबा कहते हैं। खामनेई अबा के अंदर जिन गाउन को पहनते हैं उसे कबा या रिदा कहते हैं। इसके नीचे सुप्रीम लीडर जो लंबी कमीज पहनते हैं उसे सौब का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अली खामनेई की वेशभूषा में सिर्फ एक खास बात है, वो है उनके बाएं हाथ में दिखने वाली अंगूठी जो शिया मुस्लिम इमामों में आकीक या फिरोजा रत्नों से बनी अंगूठी पहनने की परंपरा की वजह से है। खामनेई ने कई बार मौत को मात दी है। उन्होंने जेल की जिंदगी गुजारी है। वो क्रांतिकारी रहे हैं। वो ईरान के उस दौर के फाइटर लीडर हैं जब अमेरिका उनके मुल्क को चलाता था, जब अमेरिकी एजेंट ईरान के सिस्टम की नस नस में घुसपैठ करके बैठे थे। ईरान से अमेरिका की अदावत के हर दौर के गवाह रहे सुप्रीम लीडर अली खामनेई फारस के अजेय योद्धा कहे जाते हैं जिन्होंने शाह पहलवी को सत्ता से उखाड़ फेंका,
जिन्होंने सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह को युद्ध में पीटा, जिन्होंने इजराइल जैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और अब उन्होंने ट्रंप की त्योरियां चढ़ा रखी हैं। در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرف‌های خودشون تهدید می‌کردند که همه گزینه‌ها روی میز است. ईरान अमेरिका के खिलाफ अकेला नहीं है, उसके साथ इस्लामी देशों की पावर है। कतर और सऊदी अरब जैसे देशों ने ट्रंप को साफ कह रखा है कि वो अपनी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होने देंगे। ओमान, तुर्की और मिस्र भी ईरान को बैकअप दे रहे हैं। चीन और रूस खुल्लम खुल्ला ईरान के साथ आ गए हैं। ये खामनेई का जलवा है, उन्हीं का जज्बा है। मगर जिन परमाणु हथियारों को लेकर ट्रंप ईरान को तबाह करना चाहते हैं, उनका सच क्या है? क्या अली खामनेई एटम बम हासिल करना चाहते भी हैं या सिर्फ ये एक शगुफा है? अमेरिका ने अब तक नरसंहार के हथियारों के आरोप में जितने देश बर्बाद किए हैं, वहां उसके दावे आगे चलकर फर्जी साबित हो चुके हैं। लेकिन ईरान के पास एटमी अड्डे हैं। ईरान एटम बम में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम संवर्धन करता है। ट्रंप ने एक बार पहले भी इन अड्डों को B-2 बम वर्षक विमानों से तबाह किया था। 12 दिन चला वो युद्ध भी कम विध्वंसक नहीं था। ये जानकर ताज्जुब होता है कि जिन अली खामनेई को ट्रंप एटम बम का भूखा बता रहे हैं, उन्होंने एटम बम के खिलाफ फतवा जारी कर रखा है। ईरान दावा करता है कि उसके सुप्रीम लीडर परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ है। साल 2005 में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को खामनेई के फतवे का हवाला भी दिया था। साल 2010 में तेहरान के एक सम्मेलन में खामनेई ने अपने भाषण में यही बात कही थी। उन्होंने तब परमाणु हथियार बनाने, रखने और इस्तेमाल करने को इस्लाम में हराम करार दिया था। हालांकि उनका यह फतवा ईरान की फिक़ही शैली में प्रकाशित नहीं हुआ है। ईरान की राजनीति विलायत फकीह पर चलती है, जिसके मायने हैं सर्वोच्च लीडर की कही बात पत्थर पर खींची वो लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यानी अली खामनेई की वचन ही ईरान में शासन है। तो फिर ईरान पर एटम बम बनाने के आरोप क्यों लगते हैं? क्या शक की कई सॉलिड वजहें हैं? ईरान की राजनीति विलायत फकीह पर चलती है, जिसके मायने हैं सर्वोच्च लीडर की कही बात पत्थर पर खींची वो लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यानी अली खामनेई के वचन ही ईरान में शासन है। तो फिर ईरान पर एटम बम बनाने के आरोप क्यों लगते हैं? क्या शक की कई सॉलिड वजह हैं? ईरान का तेल, ईरान का सामरिक महत्व, ईरान की अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती, वजह तो कई हैं, लेकिन असली झगड़ा अहम के टकराव का है, मजहबी टकराव का है, जिसका इतिहास ईरान में कजार वंश के तख्तापलट से शुरू होता है। 21 फरवरी 1921 को ईरान की कजार डायनेस्टी के खिलाफ सैन्य विद्रोह हुआ। रजा खान सैयद जिया-उद-दीन तबातबाई ने ब्रिटेन की मदद से ईरान की सत्ता हासिल कर ली। दिसंबर 1925 में मजलिस यानी ईरान की संसद बनाई गई, जिसके बाद ईरान में कजार वंश को खत्म कर रजा खान को शाह बनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध तक ईरान में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही दुनिया दो खेमे में बटी, ईरान फिर महाशक्तियों के दो पार्ट में पिसने लगा। 25 अगस्त 1941 ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान ने कुछ दिनों तक मजबूती से इसका मुकाबला किया, लेकिन हथियारों की कमी और लचर रणनीति ने रजा शाह की सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। 16 सितंबर 1941 को रेजा शाह पहलवी को हटाकर उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान का शाह बनाया गया, लेकिन उनकी उम्र और तजुर्बा कम था और इसीलिए राजशाही पर लोकशाही हावी होने लगी। ईरान के तेल के राष्ट्रीयकरण होते ही टकराव आर पार हो गया। इसी दौर में अमेरिका की ईरान में एंट्री हुई। अगस्त 1953 में CIA और MI6 ने ईरान में तख्ता पलट के लिए ऑपरेशन अज़ैक्स चलाया, जिसने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देह के शासन का अंत कर दिया। एक बार फिर शाह की ईरान में वापसी हो गई। मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान को तरक्की की राह दिखाई। उन्होंने भूमि सुधार किए, महिलाओं को अधिकार दिए,
ये आजाद ख्याली ईरान के मौलवियों को अखरने लगी। 60 के दशक में रिजा पहलवी के खिलाफ रूहुल्लाह खामनेई के भाषण शुरू हो गए थे। फिर उनके भाषण के टेप पूरे ईरान में बजने लगे। अली खामनेई उन दिनों खोमनेई के सिपा सालार थे। दुनिया भर के शिया मुसलमान जब इस्लामी क्रांति पर तराने लिख रहे थे, भारत में आसिफ रुदौलवी जैसे शायर ने ईरान की क्रांति पर यह लिखा, सिर्फ ईरान है दुनिया में दायरे ईमान, जिसका आईने हुकूमत है शियारे ईमान। थे खुमैनी जो बचा बादे खिजा से, वरना रहता ईरान भी महरूम में बहारे ईमान। इस्लामिक क्रांति का नारों और तरानों से विस्तार होने लगा, जिसके साथ अली खामनेई रजा पहलवी को सबसे ज्यादा अखरने लगे। अली खामनेई से शाह मोहम्मद रजा पहलवी इतने खफा थे कि उन्हें 6 बार जेल में बंद करवाया। वहीं रूहुल्लाह खोमनेई को ईरान से बाहर तुर्की, इराक और फ्रांस में निर्वासन तक झेलना पड़ा। इस संघर्ष में 2 दशक गुजर गए, लेकिन खोमनेई और अली खामनेई डटे रहे। फिर आया 8 सितंबर 1978 का दिन, जिसे ईरान में ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। उस दिन तेहरान में गोलियां चली। प्रदर्शनकारियों को शाह की सेना ने गोलियों से भून डाला, जिसके बाद पूरे ईरान में शाह विरोधी आंदोलन भड़क उठा।